हेलो एवरीवन, मैं रहनुमा शारिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में जहां हम सीख रहे हैं जेटपैक कंपोज। जेटपैक कंपोज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे शिमर। इस वीडियो में हम देखेंगे शिमर एनिमेशन या एनिमेटेड शिमर कैसे बनाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिमर होता क्या है। आपने कई बार लिस्ट वगैरह को लोड होने से पहले कुछ इस अंदाज में देखा होगा, जो ये दिखाता है कि एक लिस्ट है, जो भी एक लिस्ट लाइक टाइप ऑफ लोड हो रही है, कुछ उसमें कोई फंक्शन होने वाले हैं। तो आज हम इसी एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे पहले इसमें है क्या, अगर आप देखें तो ये एक रो है। मैं अगर एक्सप्लेन करूँ इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो ये एक सबसे पहले तो हमने एक रो ली हुई है, यहाँ भी सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो ये बेसिकली रो पे काम कर रहा है। अब इस रो में एक जो है सर्किल है जिसको हम स्पेसर के थ्रू बनाएंगे, और फिर एक कॉलम स्पेसर के बाद उसी रो में लेंगे जिसमें दो दो रेक्टेंगल शेप के आप रेक्टेंगल शेप के आप बॉक्स कर सकते हो, या फिर एक्चुअली है ये भी स्पेसर ही जिसमें एक हाइट दी हुई है ऑलरेडी। और इसका जो रेडियस उतना नहीं है, आप इसको जैसे समझ लो, दो बॉक्सेस समझ लो। तो बेसिकली हमारा काम यही है। और उसके बाद जो काम ये आता है उसमें एक एनिमेशन परफॉर्म करना है, जो यहाँ से लेके इस जो कि हम बात करेंगे उस स्पेसर के वाली, तो इससे यहाँ तक, जीरो से लेके इसका यहाँ तक, और इसको इसमें यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक एनिमेशन को, एक कलर्स को, मतलब एक ग्रेडियंट कलर्स को पास कराना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि चीज़ें होंगी कैसे। तो सबसे पहले जिस चीज़ से मैं शुरुआत करूंगा इस वीडियो की, जो चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, तो ये होगा। सबसे पहले जो हम बनाने जा रहे हैं आज, सबसे पहले हम इस यूआई को कवर करेंगे, ये रो वाली यूआई को कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें ये बैकग्राउंड कैसे सेव होंगे और कैसे उसमें एनिमेशन को परफॉर्म करना है, वो सब बात की बात है। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी शिमर नाम की। ये फाइल होगी, और सबसे पहले फाइल में हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जो होगा कंपोजेबल। और ये फंक्शन होगा एनिमेट शिमर डिजाइन। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, नाम रखने में कोई नहीं, बस जो नाम रखो याद रखना चाहिए क्या रखें। सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे एक रो। अभी के लिए रो में हम पैरामीटर के तौर पर पास सिर्फ कर देते हैं मॉडिफायर, जो कि इसकी विड्थ को स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से ही कन्वर्ट कर देगा। जितनी बड़ी स्क्रीन की विड्थ होगी उतनी बड़ी इसकी विड्थ भी कर देगा। तो हम इसके फाइल मैक्स साइज नहीं लेना, वो नहीं, हॉरिजॉन्टली पूरा ही हो जाएगा। फिर मिक्स विथ लाइक जितना मैक्सिमम विथ हो सके वो उसको दे दें। अब इस रो के अंदर हमको सबसे पहले चाहिए स्पेसर, जिसकी हाइट होगी, जिसका साइज होगा एक्चुअली 80 dp, क्योंकि हमें सर्किल बनाना है। ये क्लिक करेगा सर्कुलर शेप, और चूंकि हमें सर्किल बनाना है, और इसमें बैकग्राउंड में हम दे देते हैं फिलहाल के लिए एक कलर जो कि होगा ब्लू। आपको भी डिपेंड आप करता है, आपको ग्रेडियंट कलर देना चाहते हो तो भी इससे पहले वीडियो में ग्रेडियंट कलर के बारे में बता चुका हूँ कैसे देना है। उसमें आज भी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ नहीं दे देते। 80 dp देना होगा, इसलिए आ रहा है। दैट्स फाइन। तो हमारा एक स्पेसर तो बन गया। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है अगर हम उस एनिमेशन को फिर से प्ले करें, तो ये स्पेसर तो हमारा बन गया, ये वाली चीज़ तो हमने बना ली। और हम इसके बाद क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे। ओके, चलिए स्पेस देते हैं। तो हम एक और स्पेसर लेंगे जिसकी मॉडिफायर होगा, जिसकी सिर्फ हम उसको अब देंगे सिर्फ और सिर्फ साइज। यहाँ हम विड्थ भी दे सकते हैं, साइज भी दे सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ विड्थ दे देते हैं। विड्थ होगा 10 dp। अब हमारा स्पेस आ गया। अब हमको लेना है कॉलम। कॉलम्स में हमारे पास होंगे दो चीजें। कॉलम्स में हमारे पास क्योंकि दो स्पेसर्स ही हैं एक्चुअली कॉलम में हमारे पास, तो हम लेंगे स्पेसर डॉट मॉडिफायर। अब यहाँ पे विड्थ नहीं है, मॉडिफायर पे हमारे पास हाइट बहुत कम है। अगर आप देखें इन दो
एनिमेशंस में, इन दो एनिमेशंस में ये चीज़ें देखें तो इसकी हाइट बहुत कम है और विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम उसी हिसाब से काम करेंगे। हम हाइट एक फिक्स नंबर ले लेंगे हाइट का, लाइक हाइट हम 20 dp ले लेंगे और हम फिर मैक्स विड्थ में एक फ्रिक्शन सेट कर देंगे 0.7 का, मतलब जो स्क्रीन बची हुई है उसका 0.7 मतलब 7% ले लें, ये फ्रिक्शन होगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड हम डाल देंगे क्या, तो बैकग्राउंड हम अभी के लिए डाल देते हैं अभी के लिए कलर ब्लू। अब कोई भी कलर ले सकते हो, ये कलर थोड़ी देर में ही रिमूव करूंगा मैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस कलर के बारे में। तो हमारी एक स्पेसर तो हमारे पास हो गई। अच्छा, ये दूसरी स्पेसर लगा देते हैं, सेम स्पेसर रहेगा, तो फ्रिक्शन 1.9 हो जाएगा ताकि हम एक को बड़ा एक को छोटा दिखा सकें। अब चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो प्रीव्यू देखने के लिए हम नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं, कंपोजेबल। अब कंपोजेबल में होगा प्रीव्यू में हम अभी कोई नोटेशन पास नहीं कर रहे हैं, उसकी जरूरत अभी नहीं है। तो शो शिमर प्रीव्यू और हम यहाँ पे इस शिमर डिजाइन को कॉल कर देंगे। तो आपका प्रीव्यू यहीं साइड में आपके इस पे आ जाएगा, आपको इमुलेटर पर रन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने जो बनाया वो अब तक साफ है। हमें करना क्या, चूंकि हम सब चीज़ों को अगर वर्टिकली हम अलाइजन कर दें और यहाँ पे एक स्पेस दे दें इन दोनों के बीच में, तो हमारा कुछ अच्छा दिखेगा। तो चलिए हम थोड़ा एक स्पेस डालते हैं, वो स्पेस हो जाएगा 5 dp का। हमें ज़्यादा करने की जरूरत होगी नहीं, उसके लिए बस इस स्पेसर को यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना है और हाइट को 5 dp डिपेंड कर देना है, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए नहीं। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ रो में हमें कंटेंट अलाइनमेंट वर्टिकल करना होगा, तो हम कर लेते हैं। चलिए अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली, चीज़ें अब सेंटर वर्टिकल हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं चीज़ें अब सेंटर अलाइन हो गई हैं। स्पेसर अभी भी विड्थ नहीं, एक्चुअली ये हाइट होगा, साइज भी हम दे सकते हैं जो चाहें, क्योंकि हमें हाइट से 5 dp का स्पेस दिखाना है। तो अब बेसिकली हमारा काम तो हो गया, हमारी डिज़ाइन UI तो हमने तैयार कर ली। हमें करना अब क्या है, अब इसमें एक कलर, सबसे पहले कलर सेट होना चाहिए जो कि शिमर कलर हो, लाइक ग्रे वाला, और दूसरा उसको एनिमेशन परफॉर्म करना है। चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। हम एक और फंक्शन सबसे पहले क्रिएट करते हैं ऊपर, कंपोजेबल, और फंक्शन होगा एनिमेटेड शिमर। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम इज अप टू यू कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कलर कर लेते हैं। तो लाइक हम करते हैं शिमर कलर, शिमर कलर, और ये होगा लिस्ट ऑफ कलर। सो लिस्ट ऑफ कलर्स हो जाएगी। तो ये कलर्स डॉट लाइट ग्रे, कलर डॉट लाइट ग्रे डॉट कॉपी, और हम इसमें वैल्यू देंगे 0.6 देते हैं, क्योंकि लाइट कलर हमको बिटवीन में चाहिए। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, तो बिटवीन वाला जो कलर है वो हमको लाइट 0.2 चाहिए, जो लाइट कलर चाहिए। तो हमारा शिमर कलर हमने अपना शिमर कलर सेट कर लिया है। अब हमको एनिमेशन सेट करना है और साथ में हमको ब्रश सेट करना है। दो काम है, एनिमेशन चूंकि वो एनिमेट करना करेगा शिमर को इनफिनाइट टाइम, और जो ब्रश होगा वो हम टूल्स के तौर पर यूज करेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ तक लेके वो एनिमेटेड कलर दिखाना है। वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ऐसे में बनाता जाऊंगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक डिजाइन तैयार कर ली जो शिमर की डिजाइन होगी, ऐसा शिमर हमारा दिखेगा। और दूसरा हमने अब कलर डिजाइन कर लिया। अभी तक हमने इतना ही किया है, कलर्स को हम लिस्ट ऑफ कलर जैसे हम ग्रेडियंट में करते थे हम वैसे ही करेंगे। तो ये शिमर का जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम इनफाइनाइट टाइम दिखा चलना चाहिए। तो हम एक कलर लेते हैं इनफाइनाइट ट्रांस, और हम कर लेते हैं इसको रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन। अब इस इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन से अब दूसरा हम लेते हैं वैल एनिमेशन टाइम, और इस इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन से डॉट फ्लैट
एनिमेटेड फ्लैट है। अब यहाँ पे एनिमेटेड फ्लैट, अब इनिशियल वैल्यू होगी इसकी होगी 0 है, बिल्कुल 0 से हमको शुरू करना है, और टारगेट वैल्यू होगी 1000 ताकि लास्ट तक जा सके। और एनिमेशन स्पेक जो होगा वो होगा इनफिनाइट, रिपीटेबल इनफिनाइट, क्योंकि हमको रिपीटेबल या दिस वन, सॉरी इट ये होगा इनफिनाइट रिपीटेबल, मतलब कब तक रिपीट हो, इनफिनाइट टाइम तक। तो इनफिनाइट अपने आप में लेता है अपने आप में जो चीजें ये लेगा वो हो कि इनफिनाइट टाइम कौन सा एनिमेशन चले। तो हम चलाएंगे एनिमेशन ट्विन, जिसमें होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो आपको पता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम 3000 रखते हैं, 3000 मतलब 3 सेकेंड्स। और ईजिंग हम रखेंगे इजी, फास्ट इन स्लो आउट, सॉरी फास्ट आउट स्लो इन ईजिंग। सो ये हमारा बेसिकली एनिमेशन अब तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमको करना क्या है, हमको एक ब्रश बनाना है, क्योंकि हमें ग्रेडियंट कलर चाहिए ना, ग्रे वाला ग्रेडियंट कलर, तो उसके लिए तो हमको ब्रश का यूज करना होगा। तो हम बनाएंगे बाल ब्रश, और ये जो ब्रश होगा ये क्या होगा, तो ये होगा आपका ब्रश डॉट लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में क्या चाहिए, सबसे पहले लिस्ट ऑफ कलर्स चाहिए, देखिए ऊपर देखता है लिस्ट ऑफ कलर्स, तो ये हो जाएगा शिमर कलर। दूसरा चीज लीनियर ब्रश में क्या चाहिए, जो सेकंड चीज चाहिए वो चाहिए स्टार्ट और एंड पॉइंट। तो स्टार्ट हो जाएगा 0, ऑफसेट 0, अगर आप देख सकें तो ऑफसेट 0 स्टार्ट कर देंगे हम। और एंड कहाँ तक होगा, एंड कहाँ तक होगा, एंड ये एनिमेशन टाइम जहां से जहां तक पहुंचेगा वही उसका एंड होगा, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। चलिए हम इसको कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम सेट कितना करेंगे, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा मेरा, हाँ ये x का वैल्यू हो जाएगा इस एनिमेटेड टाइम का जो भी वैल्यू होगा वही हो जाएगा x का वैल्यू, राइट, x का वैल्यू सेकेंड, और y भी हो जाएगा सेम, इसी का जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू y हो जाएगा। तो हमारा ब्रश भी तैयार हो गया। अब इस ब्रश को क्या करना है, हमको इस शिमर डिजाइन को यहाँ करना है कॉल, और इसमें उस ब्रश को पास कर देना है जो अभी हमने बनाया है, क्योंकि जैसे ब्रश चेंज होगा ये कॉल होता जाएगा। और ये होगा कि यहाँ ब्रश को हम ले नहीं रहे, तो हमको ब्रश सबसे पहले पैरामीटर में सेट करना होगा ताकि हम लें। और ये ब्रश ही अब हर जगह का बैकग्राउंड होगा, कलर ब्लू हमारा बैकग्राउंड नहीं होगा, कलर ब्लू 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 ब्लू। तो फाइनली हमने अपना बैकग्राउंड सेट कर दिया। अब ये प्रीव्यू में एरर आएगा क्योंकि हमने इसमें अभी भी लिस्ट ऑफ कलर्स पास नहीं किए, ब्रश पास नहीं किए। तो चलिए हम यहाँ पे एक ब्रश बना लेते हैं, या मैं इसके अंदर ही एक ब्रश बना देता हूँ, ब्रश डॉट लीनियर ग्रेडियंट में लिस्ट ऑफ कलर्स हम जो कि पास करते हैं। तो हम इसको यहीं से अलग कलर्स उठा के दे सकते हैं प्रीव्यू के, सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू के लिए। इसकी कोड से कोई मतलब नहीं, मतलब ये प्रीव्यू यहाँ पर दिखाने वाला कोड हो गया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं आपका शिमर इस तरह से। अब एनिमेटेड शिमर देखने के लिए हमको इसको रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए सबसे पहली चीज जो होगी उसे मैन एक्टिविटी से कॉल करना होगा। तो मैं मैन एक्टिविटी में गया, मैं शिमर में गया, तो मैंने शिमर डिजाइन या एनिमेटेड डिवाइस शिमर को मैंने कॉल किया और रन करता हूँ अपने इम्यूलेटर पर देखने के लिए क्या रिजल्ट लेके आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका शिमर तैयार हो गया। कुछ और चीजें लाइक ये तो एक ही हुआ, हमें तो ग्रीड में चाहिए था ना, तो चलिए ग्रीड कर लेते हैं और थोड़ा पैडिंग डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो हम एक्चुअली अभी एक ही हमारा शिमर कंप्लीट क्रिएट हुआ था, तो हम उसको कई शिमर्स बना रहे हैं ताकि वो ग्रीड नजर आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेजी कॉलम को यूज करते हैं ताकि हमको एक के बाद एक शिमर नजर आए। लेजी कॉलम, सॉरी दैट्स नॉट लेजी, हियर इज लेजी कॉलम। और लेजी कॉलम में हम कर देंगे आइटम्स को यूज करेंगे और आइटम्स के अंदर ही हम चीजों को परफॉर्म करेंगे। लाइक हम यहाँ पे आइटम देते हैं, आइटम में हम काउंट सेलेक्ट करते हैं 10 और उसके अंदर हम डाल देते हैं शिमर को यूज कर लेते हैं। तो ये 10 टाइम प्रमोट हो जाएगा। और दूसरा जो काम हम करते हैं, हमने जो रोल ली थी यहाँ पे, इसमें हम एक चीज और यूज कर देते हैं मॉडिफायर में ही, और वो चीजें ये मॉडिफायर में होगी कि पैडिंग। तो लाइक इट इज, ये भी नहीं होगा डॉट पैडिंग।
पैडिंग ऑल 10.dp और इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे। रन करते हैं फिर से अपने प्रोजेक्ट को। तो ये आपका शिमर इफेक्ट है जो जिस तरह से काम कर रहा है। अगर आप देखें तो ड्यूरेशन में जैसा टाइम, चलिए एक और काम कर लेते हैं, ड्यूरेशन में समझा दूंगा। ये जो आपका एज है, अगर आप ये दिख रहा है तो ये एज जो है आपका बहुत ही ये रेक्टेंगल शेप में ये एजेस आपके हैं। इसको चलिए चेंजेस करते हैं और सर्कुलर बनाते हैं। तो उन एजेस को सर्कुलर बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये जो स्पेसर है इसमें एक यूज करते हैं डॉट क्लिप, और क्लिप में हम करते हैं राउंड शेप, राउंड कॉर्नर शेप, और इसमें देते हैं 10dp, 10% राउंड कर ले। या फिर मेरे पास एक शेप होना चाहिए, सर्कुलर शेप होना चाहिए। सर्कुलर शेप हम पास कर दें तो ये काम हो जाएगा। इसमें क्लिप कर देते हैं और इसमें भी हम डॉट क्लिप कर देते हैं तो ये काम हो जाएगा आपका सर्कुलर शेप पे। चलिए क्लिक करते हैं पे। और ड्यूरेशन, एनिमेशन की स्पीड को तेज और कम स्लो करने के लिए आप एनिमेशन की ड्यूरेशन मीन्स को हमें कम बेसी करना होगा। क्लिक करते हैं फिर से रन के लिए और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, किस तरह के चेंजेस आते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपका जो एज है वो एनिमेशन स्पीड तो बढ़ गई है, चूंकि हमने 1000 में ही 1 सेकंड के अंदर ही हमें एनिमेशन को कंप्लीट कराया है, पहले 3 सेकंड का टाइम दे रहे थे। और साथ में ये जो एजेस हैं, जो कॉर्नर हैं, वो भी अब राउंड हो चुके हैं। तो आप कुछ इस तरह से तैयार करते हैं अपना शिमर इफेक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।